नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी मौजूद हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौहली के अंतिम गांव में, जिसका नाम है कोनकतर। और हम जिस पुल में खड़े हैं, ये ब्रिज जो है जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का मैं कहूँ आखिरी एक छोर है, और दूसरी साइड जो है वो मंडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अभी हमारे साथ कमलकांत भाई मौजूद हैं, और क्योंकि जोगिंद्रनगर विधानसभा का आखिरी गाँव है तो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और क्या कुछ लोगों की परेशानियाँ हैं, क्या कुछ लोगों ने इनसे अपनी चीज़ें साझा की है। तो कमलकांत जी, आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। थैंक यू ऑल द पब्लिक। क्या आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जोगिंद्रनगर विधानसभा का ये आखिरी क्षेत्र है और आप चुनाव लड़ रहे हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली मॉर्निंग में हम आए थे यहाँ पे। हाँ, सो पब्लिक से मिले। यहाँ पे जो आबादी है बेसिकली थोड़ा कम है, तो मेरे ख्याल में इसलिए जो हमारे लीडर्स लोग हैं वो जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे बिजी हैं। बट मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज़ सब जगह जाएं और पब्लिक की क्या डिमांड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको सुने। और अभी हम लास्ट स्टेज पे खड़े हैं, जो हमारी बाउंड्री लाइन है, और दूसरी विधानसभा यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने पब्लिक से मीटिंग्स की, मिले, तो पब्लिक कह रही है कि यहीं पे मैं थोड़ी देर पहले वहाँ गया भी था, तो थाना पलून नाम से एक प्रोजेक्ट है जो 191 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है। और मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ कम से कम मतलब 1000 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। बट वो मतलब प्रोजेक्ट की आई डोंट नो, मैं ऊपर से देखा तो उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो ये कब से पेंडिंग है? जैसे लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कोई 15-20 साल से तो पेंडिंग चल रहा है, ये कह रहे हैं, और इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं बेसिकली जो नुमाइंदे यहाँ के लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी भी रह चुकी है यहाँ पे, बीजेपी पार्टी भी रह चुकी है, कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। और एम्प्लॉयमेंट हम यहीं पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ पे अटेंशन डियर लीडर्स। ठीक है, आपको इंडस्ट्रीज लाने की ज़रूरत नहीं। हम जो हाइड्रो पावर में जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं और हिमाचल को एक डेट फ्री स्टेट बना सकते हैं। सानन पावर हाउस है इसी तरह, अभी उसका अधिग्रहण का कुछ कोई भी पार्टी बोलने के लिए रेडी नहीं है। मैंने आवाज़ उठाई है, आगे देखते हैं कहाँ तक कामयाबी मिलती है। जिस तरह से कमल जी आप पहुंचे हैं, आपने कहा कि आपकी विधानसभा क्षेत्र का जो है वो आखिरी गांव यहाँ पे है, जो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र है। आगे मंडी विधानसभा जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। आपने थाना पलून की बात की है कि यहाँ पे हमने भी देखा है कि कम से कम भी 191 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है, बनने जा रहा है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि लगभग 1000 से भी ऊपर बेरोजगार युवाओं को रोजगार यहाँ पे मिल सकता है, यदि ये इस तरह के प्रोजेक्ट और भी चीज़ें जो जोगिंद्रनगर विधानसभा में हैं वो हो सकती हैं। और जिस तरह से आपने बात की है, किस तरह से रुझान है जनता का, जब जनता से आप मिले और आपने इन सड़कों के हालात यहाँ पे देखे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता बेसिकली बहुत डिस्परेट है दोनों पार्टी से। कह रहे हैं यहाँ पे कोई विजिट नहीं करता है कभी। जब मैं मिला, कुछ लोग ऐसे हैं बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं, जब उनके साथ मिला, इंटरेक्शन की, तो कह रहे हैं बेटा यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, आप कैसे भूल गए यहाँ आना, कैसे वो आपका यहाँ आना। तो मेरी बेसिकली जो लीडर्स हैं वो कंस्टिट्यूंसी, उनको सभी जगह से वोट मिलता है, या तो कम मिले या ज़्यादा मिले, बट वोट उनका सभी जगह से आता है। तो उसका मैं समझता हूँ कि पूरा एक मतलब इक्वल जो विकास होना चाहिए वो होना चाहिए, और सभी लीडर्स को जो भी आता है अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता को आप? और जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो विजन्स हैं, ठीक है, हमारा जो एक प्रोसेस है काम करने का, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। आपने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया है, ठीक है, बट हमारे जो विजन्स हैं, हमारा जो वर्किंग क्राइटेरिया है, वो बहुत ज़्यादा सेपरेट है इनसे। ठीक है, हम जो बात बोल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा हम करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं और करेंगे हम। तो प्लीज़ मैं पब्लिक को कहना चाहूँगा, इनके बार बार झांसे में ना आए, और प्लीज़
राष्ट्रीय दिव्य भूमि को सपोर्ट करें और बांसुरी का बटन दबाएं। हमारा चुनाव चिन्ह बांसुरी है। जी, तो हमारी ओर से भी आपको शुभकामनाएं हैं और चाहेंगे कि जिस तरह से जोगिंदरनगर के तमाम क्षेत्र में, जिस तरह आपने कहा कि जो नेता लोग हैं वो कम आबादी वाले क्षेत्रों में कम ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोगिंदरनगर की जनता सभी के लिए एक समान दृष्टि हो नेताओं की और समान विकास हो, हम तो यही चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कुछ और भी बोलना चाहूँगा। बेसिकली सी पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक चाइना, जापान, ठीक है, चाइना हम 90s की बात करें तो 90s में हमारे लेवल में था चाइना, ठीक है। ये 15-20 साल में जो उसने टर्न ओवर किया, सुपर पावर बन गया चाइना। तो बिकॉज ऑफ दोज लीडर्स, वहाँ की लीडरशिप जो थी, यंग लीडरशिप थी और उनके पास विजन था, तो इसीलिए आज चाइना इतना फ्रीक्वेंटली सुपर पावर बन गया है और हमारे से एटलीस्ट 5 फोल्ड ऊपर चला गया है उसका इकोनॉमी, ठीक है। तो प्लीज़ यंग लीडर्स को मौका दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, बट यस, जो हो रहा है अभी तक उससे बेटर करके ज़रूर दिखाऊंगा मैं।